योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। श्री अरविंद और माता जी क्या बताए? योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व। जो मुख्य मुख्य तत्व है वो इसमें बताए गए, इस ग्रंथ में बताया गया। और साधक जैसे जैसे प्रश्न करते गए ऐसा ऐसा वो लोग उत्तर देते गए। उत्तर कंठ का केंद्र विशुद्ध प्राण का केंद्र नहीं है। कंठ का जो चक्र है ये विशुद्ध प्राण का केंद्र नहीं है। अब विशुद्ध प्राण का केंद्र कहाँ है? यह भौतिक मन व्यक्त करने वाली और बाह्य रूप प्रदान करने वाली चेतना का केंद्र है। ये जो है भौतिक मन और बाह्य रूप प्रदान करने वाली चेतना का केंद्र है। कहा? विशुद्ध कंठ चक्र जो प्राण है, प्राण का केंद्र नहीं है। यह भौतिक मन व्यक्त करने वाली और बाह्य रूप प्रदान करने वाली चेतना का एक केंद्र है, कंठ का केंद्र। ये बता रहे जो केंद्र, जो कुछ तुम अनुभव कर रहे हो वह संभवतः यह है कि प्राण भौतिक मन पर अधिकार जमा रहा है। जो कुछ तुम इस वक्त अनुभव कर, एक साधक साधना करता था, वो अपने गुरु से बोलता था कि इस वक्त वो कहाँ ध्यान कर रहा है, तो वो अपने अनुभव जो बोलता है तो श्री अरविंद कहते कि इस वक्त तेरा अभ्यास कहाँ चल रहा है, तो अधिकतर मन पर अधिकार जमा रहा है और अभिव्यक्ति के लिए उसे प्रेरित कर रहा है। ऐसा जो किरण है प्राण भौतिक प्राण मन पर अधिकार करने वाला जो केंद्र है वो है इस वक्त उसमें तुम्हारी चेतना घूमती है, ये बता रहे हो। तो ये एक एक केंद्र में एक एक प्रकार की शक्ति है। उस शक्तियों को प्राप्त किया जाता है। कब किया जाता है? जब मन एकाग्र होता, वो केंद्रों को चालित कर देता। वो केंद्र चालित होने के बाद वो केंद्र घूमना शुरू करते, उसके साथ तुम्हारे अंदर एक चेतना ऐसी पैदा होती जाने, जिसके साथ तुम एक होकर के अपने शरीर प्राण मन पर काबू हो जाते। ये बात तुम्हारे अंदर छुपी हुई है। ये षटचक्र का अभ्यास बता रहे। इससे ये बात एकदम मनुष्य अभ्यास के बिना प्राप्त नहीं कर। अभ्यास करना है, पहले मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, शांत और स्थिर रहो, तो ये केंद्र सब तुमको अपने अंदर मिल जाते, फिर तुम स्वतंत्र होना शुरू हो जाते। ये बता रहे ये उसके प्रेरित यही अभिमान, अधिकार, बोध, महत्वाकांक्षा, क्रोध तथा अन्य आवेगों का मूल स्रोत है। समझे ना? ये कैसे स्रोत है? यहाँ से अभिमान भी उत्पन्न हो सकता है। अधिकार, बोध, महत्वाकांक्षा, क्रोध तथा अन्य आवेगों का मूल स्रोत यहाँ पर है इस केंद्र में, जो नाभि चक्र के नीचे और मूलाधार के ऊपर है। ऐसा बता रहे, उनके लक्षण बताए। परंतु ये उन्हें बहुधा काफी मात्रा में हृदय केंद्र के द्वारा प्रकट करता है। ये बहुधा हृदय केंद्र के द्वारा, हृदय का केंद्र खुलने के बाद कोई चाहता है तो नीचे के केंद्र को खोल लेता है। ये माता जी होता है। क्यों ऐसा? हृदय के पहले केंद्र खोलो, अभ्यास करो। अभ्यास का किसी शौक है, ईश्वरीय अभ्यास करो। ये बताते जा रहे कि ऐसे कितने केंद्र है, अपन क्या कर सकते हैं। अब वो सुन लेना और जितना तुमसे हो सकता है करो, नहीं हो सकता है नामस्मरण करो, तुम्हारे हृदय में ध्यान लगाओ, स्थिर रहो। वो रत्तु चैत्य पुरुष खुल जाता है ना, वो तुमसे सब कराता है। हमारी अंतर सत्ता है, अंतर मन, अंतर प्राण, अंतर शरीर, जिनके पीछे चैत्य पुरुष विद्यमान है। क्या बताए? एक अंतर मन है, अंतर सत्ता है, हमारे अंदर में एक सत्ता है, एक हुकूमत करने वाली एक कर्ण है, साधन है। वो कैसा है? क्या बताए? हमारे अंतर सत्ता है, अंतर मन है, अंतर प्राण है, अंतर शरीर है। अरे अंदर में एक शरीर प्राण मन है, जो उसको हम अंतर सत्ता कह सकते हैं। ये बता रहे श्री और माता जी, जिनके पीछे चैत्य पुरुष विद्यमान है। अरे तुम्हारी दो जायदाद हो गया, ऐसा समझो। बाहर का शरीर प्राण मन तुमको एक जगह दे, अंदर में अंतर सत्ता क्या है? अंतर मन, अंतर प्राण, अंतर शरीर, ऐसा अंदर में। ये सब दिखते क्या? आदित्य। अनुभव होते क्या? होते हैं। कब होते? आप अभ्यास करने का। अभ्यास में आपका मन लगता क्या? एकाग्र होता क्या? हुई तो ये हुआ तो ये सत्ता तुम्हारी प्रकट हो जाए। और तुम्हारे मन में एकाग्रता नहीं है तो तुम्हारे अंदर का अंतर प्राण मन शरीर ये जो है प्रकट नहीं होता, आपको दिखता भी नहीं, अनुभव भी नहीं होता।
अगर आपको एकदम हम पूछे कि ख्वाब में तुम जाते हो, स्वप्न में चले जाते हो, तुम्हारे शरीर सोते रहता, स्वप्न में तुम दोस्तों से मिलते, बातें करते, इधर घूमते उधर घूमते, चारों तरफ घूमते हो, तो स्वप्न में जब शरीर तुमको प्रकट होता, तुम घूमते रहते हो, तो ये सोचो कि स्वप्न में जब तुम किस शरीर से घूमते हो, ये तो पड़ा हुआ है, तुम्हारा बाहर का जो शरीर दिखने वाला है ये तो बिस्तर पर सोया हुआ है। वो कौन सा शरीर है जो अंदर से घूमता और दोस्तों के पास जाता था, बातचीत करता, ये तुमको अनुभव होता ना। चाहे वो बात गलत रहो, कुछ भी रहो, उसको छोड़ो, और बहस है। तुम्हारा उस पर कंट्रोल होने के बाद वो गलत कितना है, सही कितना है, बाद में आपको उसका पता चलता, क्योंकि वो जब तक कि तुम्हारे हाथ में नहीं आया तब तक तुमको मालूम नहीं होता कि वो शरीर क्या क्या कर सकता है। इसलिए यहाँ बताए कि देखो इस प्रकार की जो सत्ता है ना हमारे अंदर की, वो पूरे मनुष्य स्वतंत्रता के साथ अब तक अपना उद्देश्य ये है, अपने कितने योग के प्रमुख तत्व है, अपने सत्ता के लोग कितने हैं, सत्ता के अंग कितने हैं, ये साफ साफ बताओ, समझे। उसको अपन नहीं जानते, हम सिर्फ थोड़ी सत्ता जानते हैं, अपने आप को कितना जानते, बहुत थोड़ा जानते। और तुमको एकदम कोई पूछा कि भाई देखो तुम नवग्रहों को मानते क्या, उसकी मूर्तियां देखेगा, वो कागज पे आता है नवग्रह पंचांग पे, उसको देखे। अच्छा, तो उनके सितारे नवग्रह के रहते कि नहीं, मंगल की चांदनी है, शनि का है, राहु केतु का है, ये है ना, अपन देखते हैं। क्योंकि तुम भौतिक आंखों से भौतिक लोग के अंदर उनका एक रूप देख रहे, वो चांदनी के रूप, तुम पंचांग में क्या देखे, उसका रूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसके कर्तृत्व क्या है, उसका स्वभाव क्या है। ये ब्राह्मण लोग जो कुछ अभ्यास करने वाले जो है, वो बराबर शनि क्या करता है, मंगल क्या करता है, राहु क्या करता है, केतु क्या करता है, ये पूरे के पूरे रवि क्या करता है, ये सारी बातें लिखी हुई और उसका रूप रंग भी लिखा हुआ है। और चांदनी में तुम देखते तो क्या मालूम था, टिम 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 चमाते, बस। सत्तर शायद देखे क्या हो, अब सत्तर के ऊपर है आसमान, ये सब तुम मानते हो क्योंकि तुमको एक तरीके के पंचांग तुमको जरूरत पड़ता, काम पड़ता, तुम ब्राह्मण को पूछते और किसी को पूछते, इसको तुम मानने लगे और राइट है बोलते। और तुमको ऐसा कोई माता जैसे ऐसे संत लोग या महात्मा होता है, कुछ आके बताए, अरे भाई वो क्या देखता है, वो तो सृष्टि के रचना में मैं क्या हूँ बोलते भगवान, तुम्हारे अंदर खुद ऐसा ऐसा एक अंतर प्राण है, अंतर मन है, शरीर है, उसको तुम देखो और उसको अपना लो। तो ये इसके साथ जरूरत नहीं पड़ती, इसको छोड़ो, उसके साथ काम करो। ये शरीर छूटते तुम नहीं मार जाते, तुम जिंदा रहते हो, वो अंदर है एक सत्ता तुम्हारे, तुम वासनाएं कामनाएं करते तो फिर और एक सत्ता पैदा होती, वासना कामना का, फिर उसके अंदर तुमको रहना पड़ता। ये सारा इतना बड़ा कारखाना है, आज अज्ञानी मनुष्य को हवा भी नहीं है इसका कि अपन कितने हैं, अपना शरीर क्या है, प्राण क्या है, मन क्या है, इसके अंदर हुकूमत कैसी है, आत्मा कैसा है, उनको द्विविध सत्ता, दो प्रकार की सत्ता, बाहर की सत्ता, अंदर की सत्ता कितनी है, इसका हवा भी नहीं उसको। और उसको हल्लू हल्लू पूछे ऐसा नवग्रह पर होगा, वो कुछ कर रहे क्या, शनि के राशि फल को नहीं आया, अंदर सूक्ष्म राशि रहती, वो राशि कब से कहाँ तक उसको चलते रहता, जब वो राहु के पीछे नहीं पड़ा तब दोनों सेफ, राहु और केतु। इसको हमारे इसमें पाप ग्रह थे, इसलिए वो पाप ग्रह नहीं है, हमारे कर्मों के अनुसार हमको लपटते, उनकी ड्यूटी है, वो बेचारे पाप करके रहते, वो अच्छे है, वो भी एक देवता है, नवग्रह जो है वो देवता है, इसलिए पूजे जाए, वो पापी नहीं है। हमारे कर्म गए जन्म के इस वक्त के सब मिलजुल के आने के बाद वो ग्रहों को ड्यूटी दी गई, इसीलिए ये फला फला पाप किया, फलाने जन्म में इसको इस राशि पर से यहाँ से इस वक्त तक इसका ज़रा हिसाब देख लो, ये बेटे को साले को दुरुस्त करो जरा ठोक पीट के बोल के, शनि को भगवान हुक्म दिए सो है, सब मंगल को हुक्म दिए सो, राहु को दिए सो, वो बराबर अपनी ड्यूटियाँ करते चले जाते। हम उनको मान लेते वो सही है, ठीक है, जब जब वगैरह करा, फिर हम अपने आप को नहीं मानते कि अपन कौन है, कहाँ से आए, कितना है, अंदर जाना कैसा, अंदर उसके साथ एक कैसा रहना, उस ग्रहों से अलग कैसा रहना, कुछ भी पता नहीं। हम
कुछ भी एमए दिए, कुछ भी सीख लेते, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिला, क्या करता, मरता क्या, हर जन्म में नौकरी करके आया, हर जन्म में संसार किया, बच्चे पैदा करा, घर बना, पशु के जन्म में वही, पक्षी के जन्म में वही, इंसान के जन्म में वही कर रहा, देवताओं के जन्म में वही किया था। आखिर क्या करता है तू, क्या पैदा किया, क्या भगवान से हुआ, स्वतंत्र हुआ क्या? नहीं, ऐसा आदमी भूलते रहे। क्यों? इसी अज्ञान की दशा है, ये कभी नहीं समझता कि मैं कौन हूँ। उसको जानने के लिए गुरु करो, जानने तो अभ्यास करो, भगवान की भक्ति करो, प्रेम करो, अपना रास्ता जहाँ तो हो सके निर्मल बनाओ, कर्म का रास्ता, इसके द्वारा हल्लू हल्लू आदमी आगे बढ़ता, ये नवग्रहों के परे चले जाता है। योगी क्या करता है? योगी के लिए ज्योतिष और पंचांग वो स्वतंत्र रहता, वो दूसरी सत्ता में चले जाता, वहां से कुछ गड़बड़ करता, वो नवग्रहों से भी बात करता। माता जी डिक्लेयर करे अपने पुस्तकों में, किसी का ग्रह बराबर नहीं है, उन्हें अपने जन्मदिन पर मेरे पास आ जाता, उसके ग्रहों को कहते थे उन्हें अंदर से, बाबा इसको जरा मेहरबानी गड़बड़ मत करो। अच्छा, मान लेते थे वो ग्रह। कई लोग अपने बहुत से इससे बच गए, समझे। जब माता की मर्जी होगी फिर माता हुकुम करते थे, जाओ अब तुमको छूट। ये सारी चीजें कैसे है? गुप्त भंडार है। तुम्हारा जीवन खाली पशुओं के जीवन के जैसा नहीं, गुप्त भंडार है। इस तरह से जब तक कि आप नहीं समझते और चलते नहीं इस रास्ते पर, आदमी को कुछ समझ नहीं आता। कुछ लोग तो बोलते भगवान नहीं, भगवान तो सबका बाप है, उन्होंने नहीं है बोलने से नहीं है जैसा होता है क्या है? जैसा सूरज को मानते, चंद्र को मानते, ऐसा सब ग्रह है नौ, समझे? तो सोचो, हमारी अंतर सत्ता है, अंतर मन, अंतर प्राण, अंतर शरीर, जिनके पीछे चैत्य पुरुष, जो हमारे अंदर में क्या है, इसके पीछे चैत्य पुरुष विद्यमान है। उच्चतर सत्ता पद को, उच्चतर सत्ता पद का व्यवहार उस सचेतन आत्मस्वरूप को सूचित करने के लिए किया जाता है। उच्चतर जो सत्ता है, वो उच्चतर सत्ता का जो पद है, तद उसका व्यवहार जो है उस सचेतन आत्मस्वरूप को सूचित करने के लिए किया जाता है। वो जो चेतनाएं मिलती है आपको उच्चतर पदवी का, वो चेतना से तुम्हारे अंदर आत्मस्वरूप सचेतन कैसा है सूचित किया जाता है। और जो साधारण मानव चेतना से उच्चतर लोकों में अवस्थित है, साधारण जो मानव चेतना है, वो चेतना को छोड़ के उच्चतर तुम्हारे अंदर ही लोकांतर में जाने का एक रास्ता है। उस रास्ते में वो वहाँ मानव चेतना से उच्चतर लोकों में अवस्थित है। तुम्हारी एक उच्चतर पदवी है जो अंतर मन प्राण शरीर है, वहाँ हो रहता है तुम्हारे मन प्राण शरीर, लेकिन तुमको पता नहीं उसका। क्यों नहीं है? तुम कभी उसको खोलना नहीं चाहते, कभी व्यवहार में तुम चलना नहीं चाहते। तुम सिर्फ चाहते इतना है, मैं सुखी बाहर मन प्राण से रहूं, पैसे रहना, बिल्डिंग रहना, जायदाद रहना, अपनी इधर दस्त होगा तो तुम्हारा क्या? तुमको मालूम नहीं अपन अंदर से कैसे हमारा अंतर मन प्राण शरीर क्या है, उसके पीछे चैत्य सत्ता चैत्य रूप कैसा है, ये दोनों किस तरह से चलते, ये दोनों पर उसका चैत्य सत्ता का क्या काबू है, तो कुछ नहीं जानते। वो नहीं जानते, उसको यूज भी नहीं कर सकते, उसके लिए प्रार्थना नहीं, मंत्र नहीं, यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसलिए हम क्या बन गए? इसलिए हम शूद्र बन गए। क्या बोल रहा हूँ मैं? शूद्र का मतलब छोटा ज्ञान रखने वाला, छोटी बुद्धि रखने वाला, छोटी विद्या पढ़ा हुआ, उसको शूद्र बोलते हैं। ये सारे बातों को अपना अंतर्मन प्राण शरीर को जानने वाला, आत्मा को जानने वाला, अपने बाहर के सत्ताओं को जानने वाला, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर दंभाकार इन चक्रों से कैसे प्रवृत्त होता है, वो कैसे घुमाते हैं उसकी माया भगवान की, वो बाहर की सत्ता में कैसा रखा है मन प्राण शरीर में, अंतर सत्ता में क्या उसका कुछ चलता क्या, सारे बातों को जो जानता है गुरु करके, जो अपना शांत रहता है, वो अपनी जिंदगी आप कैसा बनाता, वो मुक्त पुरुष रह करके बार बार जन्म लेने को डरता नहीं, कर्म करने के लिए डरता नहीं। वो मानवों में, वो मानव के लिए देव पदवी रखता है, वो मानव में राजा है। क्यों? उसके पास विद्या है, वो आत्मा में स्वतंत्र है, चेतना वो गंदगी चेतना से मुक्त है, वो बरी होगा हुआ है, इसलिए वो ब्राह्मण है। समझ ले क्या? सब बातों से बरी होता, उसके पास जेल नहीं है, वो सबसे छूट जाता। वैसे कोई भी इंसान हो और ये बात को समझ लिया और चलना शुरू किया, उसको हमारे वेदों में कहे ब्राह्मण, समझे ना? ब्रह्म जाने तो ब्राह्मण,
जन्मना जायते शूद्रा, पैदा होगा ना शूद्र रहता, बच्चा छोटा भी रहता, उसकी बुद्धि भी छोटी रहती, बढ़ते बढ़ते वेद पढ़े तो विप्राह, जब वेद पढ़ता है ना तो वो विप्र कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते, एक तरह का बड़ा विप्र का जन्म जाते शूद्रा वेद पठो तो विप्राह। और क्या है तो जब ब्रह्म जाता है, ब्रह्म जाना तो ब्रह्म, जब कर्म करता है ब्रह्म का और जानता है ब्रह्म जाने के लिए चलता है, वो ब्राह्मण है, समझा। जन्म जाते शूद्रा वेद पठोते विप्राह ब्रह्म जान तो ब्राह्मण। उसको जानते, ये विद्या को जानते हुए हम इसका अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, वो जान लेना चाहिए। जब वो कभी जीवन में नहीं होगा कि मेरे को वो कम रहा है, ये कम रहा है, ये वैसा रहा ऐसा रहा, वो गिरा बिरा कुछ नहीं करता। वो सोच लेता कि भाई अपने कर्म किस तरह से गिरे हुए पीछे जन्मे, इस तरह से अपनों को चलना पड़ रहा है, ये पीरियड चलने के बाद ही अपन साफ करना पड़ता है। तो नहीं, तुमको कभी ऐसा मालूम हुआ क्या जी, अगर तुम्हारे पास नौकर चाकर है वो छोड़ो, नौकर चाकर को पूछो, तुम्हारे कपड़े पर धब्बा आ गया, तुम्हारा कुर्ता या तुम्हारी धोती गलीज हो गई, गंदी हो गई, कचरा बढ़ गया, दाग बढ़ गई, जब तुम अपने शरीर से उसको अलग कर देते, अलग कर देके पानी में भिगाते, उसको साबुन लगाते, उसको और कुछ लगाते, तुम पटकते उसको, थोड़ी देर भिगाते उसमें, ऐसा निचोड़ निचोड़ के उसको जरा ये करके रगड़ रगड़ के धो देते, उस टाइम में तुमको ऐसा मालूम होता कि मेरे कपड़े को मैं कितना रगड़ रहा हूँ, ब्लाउज में पानी लगा रहा हूँ, साबुन में पटक रहा हूँ लगा, फजूल की गंदगी निकाल के इसको निचोड़ के डाल रहा हूँ, फिर सुखाने डाल रहा हूँ, फिर इसको साफ कर रहा हूँ, अब चमक रहा, अब पिन रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? ऐसा तुमको कभी दुख होता? क्यों क्यों नहीं होता? तुम गंदगी दूर कर, तुमको ज्ञान है, तुमको दुख नहीं होता। तुम सोचते क्या ये दाग वगैरह बैठा, ये ऐसा करना जरूरी है, इसको पटक के साफ करके बगैर धोए वो कपड़ा चमकेगा नहीं, मेरे ऊपर भी रहे तो सुंदर नहीं दिखेगा। इसे सत्यम शिवम सुंदर, कल्याणकारी है वो चीज जो सत्य से आचरण किया जाता है। तुमने कपड़ा गंदा हुआ धो दो, मन गंदा हुआ धो दो, प्राण गंदा हुआ धो दो, शरीर गंदा हुआ धो दो, तुम्हारे विचार गंदे छोड़ दो, अच्छे विचार भर लो। ऐसा तुम करने के बाद तुम सुंदर बनोगे, सत्य बनोगे और तुम भगवान के जैसे चमकोगे। ये चीजों के लिए कोई रोता है धोता है, और तुम्हारे भोग कर्म के गंदे हो गए जन्मी स्वस्थ तुम भोग ले रहे, तो उसको तुम धो दे रहे। जब धो दे रहे तो तुम रोते हो क्या? कभी नहीं रोते। इसे बड़े बड़े महापुरुष सत्पुरुष बोलते हमारे पास जो कुछ कर्म का योग है होते चले जा रहे भगवान के मन, वो जहाँ तक हो बन पड़े रोते धो देते, और जहाँ नहीं बन पड़े भोग लेते, बोलते कि ऐसा होने वाला है, जो होने वाला होने दो, प्रभु की इच्छा, संतोष में रहे। जैसा तुम कपड़ा धोते हो संतोष में, निकालते हो संतोष में, फिर पहनते हो संतोष में, वैसा लोग हमेशा संतोष में रहते, उनका संसार आनंद का है। इसे तुकाराम महाराज बता, अरे हमारा योग कैसा है बोले तुकाराम महाराज, समझे नहीं? तो बोलते ब्रह्म रूप काया हो तो से कीर्तन, ये ब्रह्म एक कीर्तन करते रहे, बार बार विचार करते रहे, भगवान की ओर जाते रहे, तो काया ब्रह्म रूप हो जाती है। ब्रह्म को होते से होते काया कीर्तन, ब्रह्म रूप होते से काया कीर्तन, काया ब्रह्म रूप बन जाता हो। तब कीर्तन करने से, कीर्तन नहीं करे, हम भजन नहीं करे, ब्रह्म रूप नहीं होता, समझे? ऐसा बताया। इसलिए हम सोचना, माता जी बताते देखो ऐसी सत्ताएं हैं जिनको अपने को पता नहीं है, अपन नहीं खोलते उसमें रह के ये धोने नहीं आता अपना, हम उसमें नहीं जीते। जब ख्यालात चलते गंदे ख्यालात, वो गंदे ख्याल से हटने का जो अभ्यास है हम नहीं करते। हम यही शिकायत करते राज्य, कितने लोग 100 में 99.5 लोग ये शिकायत करते हमारा मन बहुत चंचल है। क्या बताया, मन चंचल के परे और एक अंतर मन है, अंतर प्राण है, अंतर शरीर है। शांत स्थिर रहते रहते अभ्यास करते करते तुमको उसका पता चलता। उधर चले जाओ, गुरु जो रास्ता बताता वो पकड़ लो, माता लोग बताया तो रास्ता, ईमान से अभ्यास करो, तुम उसके अंदर चले जाते, तुमको मालूम होता है कि अरे यहाँ कितना अच्छा है, कितना शांति है, यहाँ पर कितना आनंद आ रहा है।
उस प्रकाश में चले जाओ, वहाँ ठहर जाओ, तो देखो ये बाहर के इसमें कैसा धोना शुरू हो जाता। समझे नहीं? भाई तुमको बोलना नहीं चाहे, लेकिन आज स्पष्ट बोलता हूँ। अगर बंकटलाल मर गया, अब नहीं है, बंकटलाल की बात नहीं कर, ये स्पष्ट बोलता हूँ। उसको पूछना था, उसको जाके अध्यास बताए फतेह कृपा से। वो बोलता था महाराज पहले तो बहुत गालियाँ खा, खुला बोल रहा हूँ, सुन लो अच्छी तरह से, तुम्हारे निजामाबाद में होगा सुखी। अब उसके गवाह रामनिवास मास्टर है, वो रोते रोते बोले मेरे को आके, महाराज क्या करना, मेरा माँ बाप गालियाँ नहीं है, वैसे माँ को बहन को सबको गालियाँ दिया। वो भाई बया ध्यान में बैठा कमरे में जाके, आप तो मेरे को बताए बोलते हुए, माँ बहनों को गालियाँ फटाफट देता रहा, तू बदमाश है, तू सो रहे, तू फलाना ये काम किया, ऐसा करा वैसा करा, क्यों करा, फोन करो, बोले खाली ध्यान कर रहा, भगवान तक जाता है। और शिव गालियाँ पड़ी महाराज। बड़ा आदमी, पैसे वाला, इतना मैं अच्छा चलने वाला, मैं ऐसा जो गाड़ी खाया रहा हूँ वो बराबर पता है, वो मैं गाड़ी खाया, वैसे काम करे कि नहीं बंकटलाल? हाथ जोड़ा बेचारा, कभी नाम नहीं मैं बोलता किसी का, लेकिन आज तुम लोग को नाम बोल रहा हूँ एक थोड़ा सोचने के लिए, या सच सोचो या गलत सोचो, ये हो गई सो बात है। अभी उसकी बीवी जिंदी है, समझे कि नहीं? लेकिन मैं मुकाबला करना नहीं चाहता, जिसको जरूरत है जाके पूछो तो मत पूछो, उसकी कोई जरूरत नहीं मेरे को सच और झूठ करने की। मैं ये जानता हूँ कि कितने लोग हमारे रास्ते पर चल के अभ्यास करते, कितने लोग गिर जाते, हमको अच्छी तरह से याद है कि हम किसी पीछे नहीं पड़ते। शो खर्च वाला खुद ही कर लेता, नहीं तो नहीं। वो तो गवाह रखा हूँ, एक दो लोग, एक का नाम बोल दिया, अब नहीं बोलता दूसरा, वो रोते बोल रहा ऐसा हुआ, फिर जाके बैठा, फिर वही, अरे ऐसा क्यों होगा? फिर उन्होंने क्या करे, होटल पीछे उनके घर, जहाँ उन्होंने ध्यान का कमरा बनाया उसके पीछे होटल है एक बहुत बड़ा, होटल में से कोई गाड़ी दे रहा है, वहाँ झांक के देखिए, अंदर गए दूर से, वो कुछ नहीं बोल रहा, वो अपने काम में मगन। गाड़ी कौन दे रहा, आवाज सुनती, मनुष्यों का सुना था, जोर जोर से गालियाँ, क्या बात है महाराज, ऐसा हो रहा, बैठना क्या था? मैं बोला हाँ बैठना, तुमको भगवान माना ना, फिर मान अपन एक साथ समझो, तुम जो पाप करे वो करे से गाली दे रहा ना, पहचान हो तो कौन है? कौन है कि मनुष्य का आवाज आता, और मैं करे सो कर तो दोनों कैसा मालूम उसको, इसीलिए तो मत पूछो। हमारा बाप अंदर बैठा, सब मालूम है उसको, और जो लोग काम करते दुनिया सबका नवग्रह क्या करते वो भी उसको मालूम, लेकिन तुम वो पंचायत में नहीं था, तुम किए हैं, कबूल करना, माफी मांगना, वो मैं ये काम किया हूँ, मुझे माफ करो, मैं आइंदा अच्छा चलता हूँ, कबूल करो, ध्यान करो। करा बेचारा दो चार, मन चंचल है ना, मन को छोड़ के आदमी विश्वास करना बहुत बड़ा कठिन, सब करेगा मनुष्य, लेकिन भगवान पर, महात्मा पर विश्वास करना, उसके लिए विषय निकालना है, समझे क्या नहीं? जहर निकालना है, विश्वास करना, श्रद्धा करना, कर नहीं सकता आदमी एकदम, वही करेगा जो बिल्कुल अपने सच्चे दिल से सच्चा है, दूसरा नहीं कर सकता। फिर वही गोरी बैठा बेचा, बैठने के बाद उसको फिर समझ में आया, अब बंद हो गई गाड़ी, बंद हो गई, फिर क्या होगा? फिर एक दो अच्छे शक्तियाँ हैं, वो लोग इधर से एक पाइप, इधर से पाइप, उधर से पाइप, ऐसा दूध के रंग का पानी छोड़े, उसका हृदय में, शरीर में सब धोना शुरू हो गया, उसका ऐसा ठंडा बहुत आनंद आने लगा। दूसरों से फिर उन्होंने एकदम आ गई इधर, फिर बताया कि महाराज ऐसा सब धो जाता, आज क्या आनंद है महाराज, वैसा भी रो रहा, आनंद से रो रहा, महाराज आपके बहुत दयालु है, बहुत आशीर्वाद, वो सब मेरा बाप है, बापू, आज तुम अच्छा बोलेंगे, कल बुरा तो इनको ले जाएंगे, हमको ले जाएंगे, खांसी पीने को कम नहीं करते, हमको मालूम है दुनिया कैसी, यीशु कृष्ण का मसाला कैसा किया, महात्माओं का कैसा, मतलब सब हमको तजुर्बा है, हम पढ़े लिखे सो ले ली, हमको पूरा आशीर्वाद है माता का, हम सब जानते हैं, कब तक तारीफ हुई थी तुम्हारी, कब तक गालियाँ देती, सब मालूम है। फिर वो सब सोचे हुए तो देख सब, फिर आगे चल, एक शांति आनंद आ रहा, फिर बड़ा हो गई ऐसा दिख रहा, बढ़ते जा रहा उसका शरीर, उसका बिल्डिंग के उतना शरीर बढ़े, उसको डर नहीं रहेगा, तुम खोल रहो ऐसा बड़ा क्यों? फिर दूसरा महाराज फिर बहुत बढ़ते जा रहा, ऐसा बढ़ते बढ़ते मर तो नहीं जाता ना, हाँ बस यही तुम्हारा कंप्लीट समर्पण नहीं है। तुम भगवान को जब एक बार अपना शरीर प्राण मन दे दिए हो,
तो भगवान तुम्हारे अंदर काम करते, जब साधना करते, जब तुम्हारे शरीर प्राण मन को दूसरा रंग लेते, अंदर के केंद्र खोलते हैं, वहाँ के अनुभव तुमको बताने लग जाते, तुम डर जाते ना। फिर डरने के बाद भगवान काम करेंगे क्या? भगवान तो काम कर, कैसा नहीं करना, सब करना भगवान। हम हमारे डर को भी नहीं डरना। हम मरते तो नहीं, तो कभी भी नहीं मरते, ये शरीर भी छूट गए थे भी नहीं मरते। ये तुमको विश्वास हो गया क्या? विश्वास होगा, लेकिन डर तो बैठ, फिर डर बैठे तो मत करो। आज ऐसा कैसा रास्ता था, मैं सोच आ रहा, ये कैसा अध्यास है, उल्टा पड़ता संकट डाल। तुम ज्यादा नहीं पूछना, कल से मेरे पास आके मेरा टाइम सत्यानाश नहीं करना। आपको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, बड़े आदमी बैठो। तुमको बैठा के 11वां अध्याय बताया, उसको पढ़ के बताया अर्जुन क्या बोल रहा है। भगवान इतना बड़ा रूप मत बताओ, मेरे को दृष्टि दे, मेरे को डर लग रहा है, मेरी दिशाएं भूल गया हूँ, मेरी शांति गुम गई है, मैं तुमको देख नहीं सकता। तुम्हारा बड़ा रूप और काल रूप, महारूप और शांति, सिर्फ छोटे बन जाओ, पहले की जैसा बोलो, केशव मुझे माफ करो, मेरे गलतियां हो गए होंगी। भाई बहुत कुछ तुम्हारे लिए भी कुछ आता है, वो भी डर के उसको रूप को देखना छोड़ दिया। तो उसकी कथा वैसी है, जब कंप्लीट समर्पण होगा, इससे तुम छोटे रास्ते से चलो, ये मुझ पूछो कि भगवान कैसे हैं। वो कैसा कैसा है बताने लगा तो तुम देखने की तुम्हारे पास ताकत नहीं है, खाली देखने कि उसके साथ एक रहना, उसका इरादा क्या है समझना, उसका मकसद समझना, उसके साथ काम करना। ये तो अपने हाथ में जान लेके खेलना है, फुटबॉल खेले, चंडू खेले जैसा। ये कौन कर सकता? तुम लोग नहीं कर सकते, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। तुम लोग फंसे हुए अपने स्त्री में, बच्चों में, बाल बच्चों में, ये पैसे ठग में, जायदाद में फंसे हुए। जो मर जाता है ना, उसके चरणों में अपने आप को समर्पण दे देता, सब तेरा है, मेरा कुछ नहीं, जो भी चाहे करो, लेकिन तेरे साथ एकता होना, तेरी मर्जी समझना, तेरी इच्छा के अनुसार मैं रात दिन अंदर बाहर से बन जाऊं और वैसा काम करने लग जाऊं। तू चाहे तो काम कर, लेकिन मेरे पर दया रख, मुझे अपना ले। ऐसा हिम्मत के साथ बोलता है वैसे भी टाइम में, तो वो आदमी है महात्मा। कोई छोटा आत्मा जाके महान आत्मा बना, भगवान के बराबरी का बन सकता। लेकिन तुमको हल्लू रास्ते से जाना, पहले सीखना पड़ता। बच्चों का खेल है क्या? भगवान नहीं है बोलना, है तो है बोलना। मंदिर में जाके कोई भी नारियल फोड़ता, बत्ती लगाता, पेड़े बताता, मुंह मीठा हो जाता, आप खाओ दूसरों को दो, यहाँ तक ही रहो, कल कुछ ज्यादा शांतना करते बोलते हम लोग। सही से भगवान को अनुभव करना, देखना है तो अपने हाथ में जान लेना पड़ता, कंप्लीट समर्पण करना पड़ता। बस भगवान पास जा कौन सकता? वैसे लोग जाते जो बिल्कुल अपने आप को अर्पण कर दे, और वैसे लोग ये भारत को संभालते, दूसरे लोग नहीं संभाल सकते। दूसरे लोगों को पता भी नहीं है कि ये ग्रह क्या कर रहे, किसके अंदर क्या प्रेरणा दे रहे हैं, कौन किधर चले जा रहा है, भगवान अंदर बैठ के किसको किधर घुमा रहा, उसको पता ही नहीं है। समझे ना? उसको भी पता नहीं कि अभी वो बताया जैसा अंदर में मन प्राण शरीर कैसा है, वो अलग अलग क्या पता है। इसी विद्या लुप्त हो गई, गुप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण को खुद स्वयं कबूल करते हैं कि ये इक्ष्वाकु राजा के समय, सूर्यवंशी राजाओं के टाइम में ये युग चालू था, और मैं उस वक्त तो सबको बताया था। अब आज तेरे को बता रहा हूँ अर्जुन बोल, ऐसे जो योग है सहज और भगवान कल जानेंगे, ये कितनी रात की बात है। या अपन सुने जा बात में बहुत अच्छा लगता। ये भी बात भगवान गीता में बोली, इन आत्माओं की बातों को आश्चर्य से कोई सुनते, आश्चर्य से कोई देखता है, आश्चर्य से मानता, कोई अभ्यास नहीं करता। बहुत कम लोग है जो इधर अभ्यास करते। इसीलिए कहना क्या कह रहे हैं मेरे को, अभ्यास करो, अभ्यास में लगे रहो, धीमा धीमा जाओ, पाप करो मत करो, पाप को मन में मत आना, मन में पाप आने दो, तुम पाप में मत घुसो। समझे क्या? कोई बात नहीं, मन में पाप की कल्पना से तुम पाप के अंदर आ जाएंगे तो तुम्हारी बात यहाँ क्या कहते, तुम पहले अपने मन को साक्षी देखो। मन तुम्हारा नहीं है, एक कर्म से बना हुआ मन है। शास्त्र ये कहते हैं मन कब बना, वो रोजाना 10 बार मन बनता और 50 बार टूट जाता। मन का बनने का तरीका क्या है उसको पहले सोच लो। मन कैसा बनता है? संकल्प विकल्पात्मक मना, संकल्प आता है उसको तुम जवाब देते हैं जब उसका मन का रूप बना। जब निश्चय हो जाता है तब तुम्हारी चेतना बुद्धि बनी। बुद्धि भी जब स्थिर हो जाती है भगवान के चरणों में, जब तुमको समाधि का योग आना शुरू हो जाता, समाधि लग जाती है, वहाँ के शांति आनंद और वहाँ की शून्य अवस्था को
अनुभव करना पड़ता है। आज वो भाई नहीं आया, एक एक भाई बोलता भाई शून्य हो गया, मैं शरीर से हट गया, और जब मैं शरीर से हट गया मेरे कोई विचार ही नहीं आ रहे, तो मेरे को डर लग रहा कि मेरी बॉडी छूट जाएगी, मेरे कोई विचार ही नहीं आ रहे, बिल्कुल शांत रहेगा, मेरी बॉडी छूट गई तो कैसा। तो ऐसा डरपोक लोग समाधि लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। उनको शरीर से प्रेम है, मन से प्रेम है। मेरा कहना ये नहीं है कि डरो मत, शरीर छोड़ दो, मर जाओ। तो जन्म लेने वाला हमेशा अलग है। जब तुम मन में चंचलता आती है, चंचलता, मेरा मन चंचल है, तुम जान रहे हो, जानने वाला अलग है। चंचल वाला अलग है, जानने वाला अलग है। या ऐसा मिलाने की वजह से तुम एक मनुष्य बने हो, समझ लेना, ऐसी बात है। इस बात को अपन जब तक नहीं समझे, रूप और रंग जब तक नहीं देखे, तब तक तुम्हारा भ्रम दूर नहीं होता। ये बातें विद्या कितने भी मैं जोर से बोलूं और खोल खोल के बोलूं, तुम अपना नहीं सकते उसको। कब अपना सकते? तुम्हारे अपने मन को साक्षी बनो, प्राणों की वासना और उसको एकदम साक्षी बनकर देखना शुरू करो। जब तुम धीरे धीरे हट जाते, तब तुमको भगवान कहाँ अंदर कैसा बैठा, वो क्या क्या करने वाला है, सब बातों का पता चलता। लेकिन तुमको उन्होंने एकदम हुकूमत नहीं देता, एकदम दिल्ली का राजा या कहीं भी नहीं बिठाता हूँ। वो बोलता पट्टे मेरी विद्या बड़ी सूक्ष्म है, धीमा मेरे साथ चल, मेरा चमत्कार मेरे राज्य को देख पहले, और बाद में हल्लू हल्लू समझ के मेरे जैसा बन सकेगा। इसके लिए जन्मांतर विद्या पढ़ना पड़ता। गीता ही कहती है बहु जन्मानंति वासुदेव सर्वमिति। बहुत जन्म विद्या पढ़ने के बाद, सीखने के बाद, भक्ति करने के बाद वासुदेव सबके अंदर है, तो उसको नजर आता, जब वासुदेव का वो अनुभव करता है परमात्मा। ऐसी जब गीता कहती है इस प्रकार से, हम आज पढ़े, हम आज भगवान को कुछ मन्नत करें कि कल हो जाता हमारा काम। अब कितने लोग नहीं है भ्रम में पड़े, आज जाके हम कल की भगवान को मन्नत करो, कल हमारा पूरा हो जाए। कहा मैं आज चालन देता तो जाओ मेरे से 1000 रुपये, मेरे घुटने में दर्द है, तो भाई कोई भी मन्नत हो जाएगा, घुटने दर्द कल से कम होना, अच्छा मैं भाग सकना, पहले नंदी उठा जाता, वो कम करने दो, मैं कल के भगवान को तुम्हारे हाथ से 1000 रुपये चढ़ा देता। अरे क्या बोलना नहीं चाहिए। लोग इतने घूम गए, इतने अज्ञान में फंस गए, दीवाने के जैसा, बस एक आदमी पुकारा ना और दूसरा पुकारता। ऐसा हम कहने से लोग ये कहेंगे अरे कल की भगवान की निंदा कर रहा, महाराज कुछ हो जाता, कुछ नहीं होता, मेरा बाल बांका, वो भगवान ही नहीं होता तो मेरा क्या बाल बांका कर सकता। एक खुद है, एक ये है, सब लोग बड़ो पुकारे और पुकारना शुरू करें। ऐसे कितने पुकारे हम अपने 80 साल की उम्र तक सुने होंगे और शांत बैठे होंगे। ये पुकार आज सुन रहे, मेरी उम्र 80 साल की। बंदर निकला, बंदर की समाधि करे आदिलाबाद की तरफ, ये बात तुम लोग भूल गए, मैं नहीं बोलता, बहुत सी चीजें मिल गया। वो महात्मा था, उसको बंदर को मार दे, समाधि करे, वही लोग गए, जो मन चाहे होने लगा वो। तो ये सब बातें क्या अज्ञानी लोगों के लिए, जिनको समझ कम है, एक शब्द में बोलना तो ये लोगों को क्षुद्र बोलना है, समझे क्या? क्षुद्र बुद्धि। तुम एक ही एक भगवान है, अपनी गीता बोलते, सब बोलते, मन एकाग्र करो, शांत करो, उसको क्या मांगने का है, तुम उसके बच्चे हो, अपना दुख उसके सामने रखो। आप देख रहे, लेकिन मेरा काम है बोल रहा हूँ, आप चाहे भगवान दुख मेरे लिए अच्छा है दो, दुख अच्छा नहीं निकाल दो, कृपा करो, मैं नाम लेते रहो हमेशा, उसका नाम ले खाली, और काम जो करते हैं सोच समझ के अच्छा काम करो, बुरा मत करो, जितना हो सके, और उसको अर्पण कर दो। मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ, दूसरे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ, ये न तुम्हारी ड्यूटी तुम करो, बस तुम ईमानदारी करो, क्योंकि फल वो देता नहीं जो तुम्हारी तारीफ करता, फल देने वाला तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ, तुम्हारे कर्मों का फल तुमको मिलते रहेगा, उसी फिक्र मत करो। जो मैं समझे ना, उन्होंने बताया कर्मण्येवाधिकार से माँ फली से बताया, कर्म करने का तुम्हारा एक अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार और परिणाम मेरे हाथ में, मैं निकाल देता हूँ। इस बात को अपन बार बार भूल जाता है प्रत्येक मनुष्य, इसलिए होता क्या, न उसको गीता की शिक्षा मिलती न कुछ, फिर अनेक प्रकार के अवतारों के पीछे भागते रहते हैं चलो, उनको समझ छूट रही। इसलिए निंदा की बात में सच्ची बात है भाई, कल की भगवान तमाम भगवानों को मानता हूँ भाई, तो ऐसा सब में भगवान नहीं बोल के पाँव पड़ता हूँ, मैं सबके अंदर है भगवान। आज इनके लिए कल की भगवान निकले तो क्या होता है लोगों के लिए, सब में भगवान पहले से आप भी रहेगा, आगे भी रहेगा, समझे। लेकिन जो चीजें हम चमत्कारिक देखते ना, उन चीजों के पीछे नहीं भागना, बुद्धि स्थिर करो, अपने अंदर से आंखें खोल लो, ज्ञान की दृष्टि भगवान देता है।
उस दृष्टि से देखना प्रारंभ करो, तुमको समझ में आता कि क्या सच क्या झूठ है। तुम उसके पीछे चंचल होकर भागते। कहने का सारांश क्या, आदमी को बहुत बड़ा ज्ञान या बहुत बड़ी संपत्ति पछती नहीं, वो एकदम अहंकार में आ जाता, गर्व में आ जाता, कुछ न कुछ टेढ़ी डिंगे आचरण करता, फिर वो फंस जाता, बाद में लोगों का निंदा का कारण बन जाता। ऐसा नहीं करना चाहिए, शांत बुद्धि रख के चलो। ये कहते हैं माता जी से यहाँ बताया कि देखो भाई, ऐसा चलो, जिस स्थिति की तुम बात करते हो वह चैत्य पुरुष को प्राप्त है, क्योंकि निम्नतर प्रकृति में चैत्य पुरुष भगवान के साथ संस्पर्श बनाए रखता है, परंतु अंतर मन प्राण और शरीर विश्व चेतना के अंग है और द्वंद्वों की ओर खुले हुए हैं। और समझ रहे हैं कि क्या बताया, जिस स्थिति की तुम बात करते हो वह चैत्य पुरुष को प्राप्त है, क्योंकि निम्नतर प्रकृति में चैत्य पुरुष भगवान के साथ संस्पर्श बनाए रखता है, परंतु अंतर मन प्राण और शरीर विश्व चेतना के अंश है और अंतर मन प्राण से ईश्वर चेतना के अंश है और द्वंद्वों की ओर खुले हुए हैं, द्वंद्वों की ओर खुले हुए हैं, परंतु वे बाहरी मन प्राण और शरीर से अधिक विशाल है तथा भागवत प्रभाव को अधिक व्यापक रूप में और अधिक आसानी के साथ ग्रहण कर सकते हैं। या क्या बताए, ये दो बातें बताए देखना। हमारा अंतर मन प्राण शरीर किससे संबंध रखता है, विश्व की चेतना से। ये चेतना जो बाहर फैली है ब्रह्मांड के अंदर, उस चेतना से हमारा अंतर प्राण मन का संबंध है। वो उसकी आँख खुल जाती, वो हमेशा भागवत प्रभाव का और अधिक व्यापक रूप में और अधिक आसानी के साथ वो अंतर मन प्राण शरीर ग्रहण कर सकता है। उसको खोल दो। आप क्या निम्न प्राण, क्या बताया तुम्हारा निम्न प्राण शरीर में क्या है, उन्होंने बताया कि इस स्थिति में क्योंकि निम्नतर प्रकृति में प्राप्त है, पुरुष को प्राप्त है, वो चैत्य पुरुष को प्राप्त है, क्योंकि निम्नतर प्रकृति में चैत्य पुरुष भगवान के साथ संस्पर्श बनाए रहता है। तुम्हारी निम्नतर जो ये हल्का शरीर प्राण मन जो दिखते हैं, ये निम्नतर प्राण शरीर के अंदर चैत्य पुरुष भगवान से संबंध रखता, इसके अंदर ही रहता, उसका संबंध भगवान से। ये बात भी समझना बड़ा कठिन है, अंदर ही है, तुमको पता नहीं, पता तुम नहीं निकाली, नहीं लगा, पता निकालना पड़ता ऐसा। तो जब पता निकालेंगे तो माता जी बोलते उसका जो संबंध है तुम्हारे जीवात्मा का भगवान से संबंध है, तुम्हारे शरीर प्राण मन में है, लेकिन भगवान से संबंध रखता है। तुम्हारी इस ये गंदे विचारों से संबंध मैंने नहीं रखता, इससे गंदे विचारों को छोड़ दो। अधिक मन पर तुम्हारे बाह्य मन प्राण शरीर से भी बाहरी मन प्राण और शरीर से अधिक विशाल है अंतर मन प्राण शरीर। ये अंतर मन प्राण, ये बाह्य मन प्राण शरीर खुले हैं द्वंद्वों की ओर, सुख दुख की ओर खुल गए। हमारे शरीर प्राण मन का लक्ष्य किधर है, सुख दुख की तरफ है, समझा। अंतर प्राण मन शरीर का लक्ष्य क्या है, विश्व चेतना की तरफ है। हमारे चैत्य पुरुष जो अंदर मन प्राण शरीर में गुप्त बैठा हुआ है, वो उसका ख्याल किधर है, हमेशा उसकी चेतना भगवान से संबंध रखता है। ये सारी बातों को जब तक तुम ध्यान एकाग्र नहीं होता ये मालूम नहीं पड़ता, अपने अंदर है एकाग्र होना। तुम बोलोगे अच्छा जी इतने साल हो गए मेरे को नहीं मालूम पड़ा, आप कभी तो होता कि नहीं कि मैं बूढ़ा हो गया। आप बूढ़ा और बच्चे का सवाल, तुम्हारा मन एकाग्र हो गया, तुम्हारे अंदर तड़प शुरू हो गई, मैं भगवान को चाहता हूँ, मेरा माँ और बाप भगवान ही, मेरे को वो पैदा किए, उनसे मैं आया और उनके पास ही जाने वाला हूँ कभी। ये जो कुछ मैं यहाँ किया ये मेरा नहीं होता, उसी का है। वो कौन भोगेगा उसका ही है वो, और मेरा नहीं होता, ये मेरा तो भगवान है। ऐसा जब तुम समझ देते ना, तुम बराबर ठीक रास्ते पर हो, तुम्हारे दिन को लगता है अंदर खुल जाता है। ये विचार हमें रहना बहुत, मैं जो विचार बोल रहा हूँ लाखों रुपए देने के बाद भी ये विचार तुम्हारे दिमाग में बाहर दरवाजा पार के तक खत्म हो जाए। क्यों हो जाएगा, तुम्हारी उपासना ही नहीं है वैसे, तुम्हारे मन प्राण शरीर खुले हुए बाहर बंधों की तरफ, सुख दुख की तरफ, तुम्हारे पास ये विचार ठहरेंगे कहाँ, इसकी कीमत ही तुम्हारे पास नहीं है इस विचार की। इसे चैत्य पुरुष मिलना बहुत कठिन। चैत्य पुरुष कब प्राप्त होता, जो भगवान के साथ एक है उन्हें तुमको प्राप्त हो सकता है। तुम मन शांत और स्थिर रखने की कोशिश करते जाओ, हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम बोलोगे ये दुनिया में वो नहीं होता,
मेरे पास कई लोग ऐसा आए, कुछ अनुभव लिए, लेकर मेरे पास है तो कुछ गुजर गए। मेरी बड़ी अम्मा थी, उसके तो अनुभव तुम लोग देखे, कुछ लोग अनुभव किए और मालूम भी है, और वैसे लोग समझ जाते, वैसे लोग समझ जाते, वैसे लोग को अच्छे अनुभवी योगियाँ भी समझ जाते। दूसरे लोग साधारण आदमी उन लोगों को समझते नहीं, वो भी लोग साधारण लोगों को समझते नहीं, कुछ बोलते नहीं, चुप बढ़ जाते। उनको भगवान को जाना है, साधारण लोगों के नाच में कुछ भी काड़ी करना नहीं है, उनको भला करना है सब जीवों का, और भगवान के मर्जी के अनुसार चलना है। वो कई को किसी चुगली में फंसेंगे और वो बुरा भला बोलने में कई को लग जाएंगे, इससे वो उनकी बात अलग है। अच्छा, यहाँ क्या कहते हैं नो कि अगर तुमको भगवान को शौक है मिलने का, भगवान तुम्हारे पास कुछ नहीं चाहता, तुम्हारे दिल को चाहता है, तुम्हारा निर्मल दिल चाहता है। जैसा तुम अपना कपड़ा निर्मल लेना, जब पहनना अच्छा है, भगवान भी चाहता तुम्हारा दिल, तुम्हारा प्राण मन जरा वास्तव को छोड़ के निर्मल बन गया ना, वो चाहता है कि बस इसको जरा अपन दर्शन देना और इससे थोड़ा काम लेना। ये जब गंदा है तो इससे को काम लेना, तो उसको नाम बोलने दो, क्यों बढ़ जाता है। अच्छी चीज है, समझे? ये सोचो। और आगे क्या बता रहे हो? हमारी अंतर सत्ता विश्वव्यापी मन प्राण और जड़ तत्व के साथ संस्पर्श बनाए रखती है। हमारी अंतर सत्ता क्या करती है? मन प्राण से जड़ तत्व के साथ स्पर्श बनाए रखती है। हमारी अंतर सत्ता विश्वव्यापी मन प्राण और जड़ तत्व के साथ संस्पर्श बनाए रखती है। ये जड़ तत्व के साथ हमारा अंतर मन प्राण संबंध बनाए रखता है, ये बता रहे, संबंध रखता है वो उसके साथ। यह उन सब का एक अंश है। ये उन सब का एक अंश है। हमारा अंतर मन प्राण शरीर किसका अंश है? हमारी दुनिया का जो प्रकृति है, इसका अंश हमारा अंतर मन प्राण शरीर है, उसके साथ संबंध है। परंतु इसी बात के कारण यह मुक्ति और शांति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। क्या ऐसा संबंध है बोल के तो मुक्त और शांत नहीं बन जाती। इसके लिए फिर क्या करना? संभवतः तुम्हारा ध्यान तो है आत्मा पर, और तुम भूलवश उसे अंतर सत्ता कह रहे हो। तुम्हारा ध्यान किस पर है? आत्मा पर। भूलवश तुम उसको क्या कहते हो? अंतर सत्ता कहते हो। अब ये जरा कठिन है, समझाना भी कठिन। समझे कि जैसा एक महासागर है, पानी ही पानी, तुम आप एक लोटा लिए, महासागर में जाके डुबा समंदर में, डूबते हो लोटे में पानी आ गया, ऐसा सागर समुद्र का पानी आ गया। वो समुद्र का पानी लोटे में आते ही, वो लोटे में का पानी समुद्र का है, लोटे में का पानी उतना ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा फैला हुआ नहीं है जितना महासागर फैला हुआ है। महासागर को जगह मिली बहुत फैलने के लिए, और ये बंधन में आ गया है, छोटे में आ गया है। इसमें महासागर का पानी रहते हुए भी उसका रूप छोटा बनना पड़ा। इस तरह से उन्होंने बताते कि तुम एक सब चेतना फैली हुई, तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा, उसके साथ एक होते ही तुमको अनुभव होता कि विश्व तो उतना मैं बड़ा हूँ, मैं सब जगह हूँ। लेकिन ये अभी ऐसा ही है क्या? हाँ, पहले से ऐसा ही है, लेकिन तुम अनुभव क्यों नहीं कर सके? तुम्हारा दिल कभी किसी जगह में एकाग्र हुआ ही नहीं। जब एकाग्र होता है तो तुम अनुभव करते हो। सब इजी है, लेकिन आदमी बार बार इसको पढ़ना और करने में लग जाना, तो उसके लिए इजी है। और कोई पढ़ता नहीं, करता नहीं, उसका दिल इधर नहीं है, वो क्यों मिलेगा? मुझे इंग्लिश में याद नहीं करना है, इंग्लिश से बात करना नहीं, इंग्लिश लिखना नहीं है, पढ़ना नहीं है, किसी के साथ मेरे को करस्पॉन्डेंट करना नहीं है इंग्लिश में, मैं क्यों पढ़ूंगा? मुझे उसकी जरूरत नहीं, मैं त्याग दूंगा। इसी तरह से जब आत्मा की जरूरत है तुमको, तो आत्मा तुमको कर तुम मिलेगा, रहते हुए तुम अनुभव नहीं कर सकते, समझ रहे? ऐसा इसलिए तुम सोचो कि तुमको उसकी जरूरत है। जब तुमको सही जरूरत पड़ी, तड़प उठी, वो तड़प और जरूरत का नाम है भक्ति। ऐसा जब तड़प नहीं उठी भगवान की, तुमको जरूरत नहीं महसूस हुआ, उसका नाम भक्ति नहीं, चंचलता ही है। यहाँ क्या कहते, तुम ऐसा करने शौक है तो इस रास्ते पर चलो। इसलिए यह कह रहे क्या? हमारी अंतर सत्ता विश्वव्यापी मन प्राण और जड़ तत्व के साथ संस्पर्श बनाए रखती है। यह उन सबका एक अंश है, परंतु इसी बात के कारण यह मुक्ति और शांति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। संभवतः तुम्हारा ध्यान तो है आत्मा पर, और तुम भूलवश उसे अंतर सत्ता कह रहे हो।
हम भूलवश उसको क्या करते, उसका अंतर सत्ता, आत्मा पर ध्यान है तो भूलवश उसको क्या करते हैं हम, हाँ अंतर सत्ता है ऐसा हम कहते हो, भूलवश कहते हैं। ऐसा बता, नाभि के अंदर क्रियात्मिका प्राण चेतना का मुख्य स्थान है। नाभि के अंदर क्या क्रियात्मिका प्राण चेतना का मुख्य स्थान है, जिसका क्षेत्र हृदय क्षेत्र से लेकर नाभि के नीचे के केंद्र निरंतर प्राण संवेदनशील वासना के केंद्र तक है। नाभि के हृदय क्षेत्र से लेकर नीचे संवेदनशील से निम्नतर प्राण चेतना तक है, वासना केंद्र तक भी उसका संबंध रहता है हृदय चक्र। इधर ऊपर भगवान तक रहता। ये तीनों केंद्र प्राण पुरुष के राज्य को सूचित करते हैं। ये तीनों केंद्र प्राण के राज्य को सूचित करें। तुम जैसा आप लोग कहते कि राम का राज्य आना चाहिए, ऐसा नहीं क्या बता रहे, ये केंद्र जो है मूलाधार के नाभि के नीचे एक केंद्र, मूलाधार में नाभि चक्र के ऊपर है। ये तीन केंद्र क्या सूचित करते, तुम्हारा वासना का और प्राण का केंद्र है, जो राज्य को, ये प्राण पुरुष के राज्य को सूचित करते हैं। प्राण पुरुष का राज्य तुम्हारे ऊपर चल रहा है, तुम्हारे बाहर मन प्राण शरीर पर, और वो उसे चलते रहता है। ये सारे बातें ऐसी गूढ़ बातें हैं, इनको एक दिन में पढ़ते समझ नहीं आता। अबे हमारे पास के लोग बोले भाई योग साधना के कुछ प्रमुख तत्व क्या है, सत्ता के लोक और अंग क्या है, पढ़ के बताओ। ये तो सब में आम तरीके के लिए नहीं है, लेकिन अब जब हम पढ़ते और समझाते ना, वो सबके समझ में आना बहुत कठिन, क्योंकि अभ्यास आदमी के समझ में थोड़ा बहुत आ गया ना, वो समझ सकता बराबर करेक्ट है और ठीक है, नहीं तो वो घबरा जाता, करने में लगा कुछ अनुभव हो सकता। अब धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, अच्छा ही है, सुन लिया पुण्य है खाली, समझे, इसलिए सोचते जाओ ये है सब। ये तो आप लोगों को मालूम होता सुन के कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, समझे, राज्य को सूचित करते हैं। रथपुरुष का केंद्र हृदय के पीछे है, ये केंद्र होता है। रथपुरुष का केंद्र कहाँ है, तुम्हारे हृदय के पीछे, समझे, केंद्र हो तो तुम लोग को तुम्हारे शब्दों में होते। रथपुरुष का मकान, तुम केंद्र हो जो बड़ा शब्द का, उसका मकान तुम्हारे हृदय के पीछे, सूक्ष्म हृदय के पीछे। एकाग्र हो जाओ, ऐसा तुमको झटके लगेगी, अंदर 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 चले जाओगे, और अंदर बहुत डोंगा में जाएगा, वहाँ बैठा हुआ छोटा सा रथपुरुष तुम्हारा आत्मा पुरुष, तुम्हारा चैतन्य पुरुष, जो तुमको रात दिन आयुष्य देता है, तुम्हारे गलतियों को देखते रहता, उसको नींद नहीं, सोता नहीं होने, तुमको देखते रहता, तुम्हारे गंदे विचार क्या है, अच्छे विचार क्या है, तुम कैसा डबल गेम खेल रहे, दूसरों को कितना दुख सुख दे रहे, उन्हें जागते रहता, उसको नींद नहीं, थकावट नहीं। मेरी बातों का अच्छा सुनो, गफलत में मत रहो, उसको नींद नहीं है, थकावट नहीं है, तुम्हारा मसाला करने को बैठा हूँ, सब नोट है उसके पास, तुम क्या क्या विचार कर रहे, वो विचारों को देखते रहता, उसको मालूम होता रास्ते पर कैसा आता, बस टीवी कैसा देखते तुम, उधर से चित्रा के गिरते था, तुम देखते, उसका मजा उठाते, ऐसा अंदर चुपचाप बैठा, अरे ऐसा कर रहा। अब ये गठन लेकर अपने को आगे बढ़ना पड़ता, क्या करेंगे वो, तो भगवान से संबंध रखता है रथपुरुष, इसको याद रखो, ऐसे तमाशे। इसे रथपुरुष का सबसे अधिक आसानी से प्रकट होने का रास्ता मिलता है, क्या बताए, रथपुरुष का केंद्र हृदय के पीछे है, और विशुद्ध भाव आवेग को वेगों के भीतर से, विशुद्ध भावावेग और किसके पास है, हे भगवान तुम मेरा माँ बाप, तुम मुझे मिलना चाहिए, कितने जन्म हुए तेरे से मैं नहीं मिला, ऐसे ऐसे बातें भगवान पास प्रार्थना करो। इससे क्या होता है, रथपुरुष का सबसे अधिक आसानी से प्रकट होने का रास्ता मिलता है। हृदय से ऊपर सबका वो प्रार्थना करे, शांत ध्यान करे 2-4 मिनट, इससे तुमको रथपुरुष खुल जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, आगे और क्या बता रहे, हृदय से ऊपर सबका सब मनोमय पुरुष का राज है। हृदय से ऊपर क्या है, सबका सब, ये हृदय से ऊपर चले जाओ, इधर ऊपर 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 लोग बोलते मनोमय पुरुष का राज्य है, वहाँ एक मनोमय पुरुष है, वो पुरुष दिखता है, उसका राज्य है। 5 हुकूमत करता तुम्हारी बुद्धि पर, प्राण पर, वो रथपुरुष क्या कर रहा है उसको देखता है। उनकी बातें सही लगती क्या, क्या कहाँ पुरुष है, कहाँ माटी, फोटो नहीं करता, नहीं माटी नहीं, कैमरा के फोटो नहीं करता, अपने चेहरा नहीं करना, एक बार अच्छा नहीं करता, एक बार बुरा नहीं करता,
अंदर वाले कुछ भी नहीं निकल रहे निकलते, अंदर वाले फोटो नहीं निकलते, समझे ना? सोचो, हृदय से ऊपर सबका सबका सब मनोमय पुरुष का राज्य है। इसमें भी 3 केंद्र है। ये हृदय से ऊपर के जो केंद्र है ना, इसमें एक 3 केंद्र है। बता, एक कंठ में बाहर की ओर जाने वाला, ऊपर से कंठ में ऐसा केंद्र है, बाहर की ओर चले जाता है वो कंठ में से, ऐसा बताया। हाँ, बाहर के 3 केंद्र है। एक कंठ में बाहर की ओर जाने वाला या बाहरी रूप देने वाला मन, बाहर का रूप देने वाला मन, ऐसा केंद्र है, ऐसा एक मकान है, ऐसी चेतना है, ऐसा एक ज्ञान है जो ये सब बनाता है। दूसरा, दोनों आंखों के बीच में, या यूं कहे कि ललाट में मध्य में, दोनों आंख के बीच में या भ्रुकुटी में एक केंद्र है, बता रहे। दोनों आंखों के बीच में, ये 2 आंख है के बीच में एक केंद्र है, ऐसा बता। फिर उसके ऊपर ललाट मध्य में, ये ललाट बोलते हैं, ये जरा एक उंगली छोड़कर ऊपर में एक केंद्र है यहीं, जो वहां दृष्टि लगाने पर कुछ चक्र खुल जाते हैं उसके, और वहां रोशनी खुल जाती है। तुम लोग कोई भी देख सकते इसको, लेकिन डरपोक आदमी इसमें हाथ नहीं डालना, पागल हो जाएगा। मांस मच्छी खाया, खूब शराब पिया और अभ्यास किया, पागल हो जाएगा, याद रखो। फिर ये नहीं बोलना महाराज तुम सत्संग में बोले हम लगाए ध्यान, लेकिन ऐसा हो गया, हाथ धो देगा जीवन से होना, समझे नहीं? वो छोड़ देना पड़ेगा, मांस मच्छी छोड़ना, देना बिना छोड़ना, बुद्धि शांत और स्थिर रहना, फिर ध्यान लगा। तो उसको दिखता कि नहीं, उसको आनंद मिलता कि नहीं, देखो वो केंद्र खुल जाती। तो कहने का क्या, ललाट के बीच मध्य में सूक्ष्म दर्शन और संकल्प का केंद्र है। ललाट के मध्य में यहाँ क्या, सूक्ष्म दर्शन और संकल्प केंद्र है। और तीसरा ऊपर में है सूक्ष्म दर्शन संकल्प का केंद्र है। तो समझे क्या कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोलता हूँ तुमको, थोड़ा ही वो, थोड़ा बहुत सूक्ष्म दर्शन और संकल्प का केंद्र है। तो ललाट में आकर या कोई दिल ठहराया, शांत रहा और ये बोला कि भाई मेरे को फलाना बीमारी है, फलाने आदमी की बीमारी है, ये बीमारी कम होना, बेचारा तरस रहा, कम होना। वहीं ठहरना उसका दिल। वहां से अगर उन्होंने संकल्प किया तो वहां की एक शक्ति ऐसी यूज होती कि उस बीमारी को हल्की कर देती, वो अच्छा हो जाए, भला होता उसका। ऐसे केंद्रीय बोल के बात, तो बिना दवा के हो, बिना दवा के भी हो। लेकिन तुम बहुत अच्छा हुआ, डॉक्टर बोला 1000 रुपये दे रहे, पैसे लोगों को पकड़ना, गुलामगिरी लेना, और बाप का नौकर रहेंगे तो वो अपने बाप, उसको दूसरा काम नहीं, वो चक्र और ऊपर जाना नहीं, पावर और चक्रों को खोल के बहुत बड़ा जो भगवान काम बताते वो लेने का नहीं रहता क्या? तो तुम्हारे पीछे पड़ता क्या? जो बयू बच्चे करते, बाल बच्चे, फिर बिल्डिंग आ लेते, पैसे लेते, दूसरों के गर्दन काटते, अपने गर्दन जाने में फिक्र नहीं करते। ऐसे लोगों को मदद करेंगे क्या? ऐसे लोग कभी भी नहीं करते, याद रखो। वो ये देखते कि ये भगवान को चलने वाला है क्या, तो वो लोग आयु भी डाल सकते, समझे? एक तरीका है उनका भी चलने का, वो तरीके से जाते और चक्रों में क्या आज्ञा होती, किस तरह होती, वो समझ कर ही काम करते। वो भगवान के हो गए सो रहते, वो अपने खुद मुख्तार नहीं रहते। यहाँ पर बताया जा रहा है इतना कि किस चक्रों में क्या चमत्कार है, क्या क्या महिमा है। वो चक्रों से काम लेने वाले है कि नहीं दुनिया में? है। यहाँ से बैठ के भी ऐसे चक्र है कि वो चक्र में अगर 1-1 घंटा रहने लगा आदमी तो दिल्ली का राजा भी ऐसा नीचे ऊपर थर्राया जाता, गड़बड़ हो जाती शुरू से। और कैसा होती है, लोगों में जज्बात उठे तो बस है, और क्या है। लोगों में झगड़े के जज्बात उठा दिया, कौन देख रहा है किसको मालूम हो रहा है। एक को एक आपस में खूना खून करके खलास हो जाएगा मामला से। तो जज्बात उठाने की केंद्र है तुम्हारे अंदर। अब तुमको मैं पूछता हूँ, नवग्रह आसमान में रहता तुमको दिख रहा है, तुम्हारा राशिफल को किधर से आ रहा है, कैसा तुमको 7:30 लपट के तुम कौन सा काम करने गए तो आता नहीं, बीच में से नहीं आता। तो तुम पंडित को बोलते कि आज हम कर रहे, ये करने गए तो ये खोला, हम बहुत कोशिश कर रहे, हमारा भला नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, हाथ में पैसा नहीं, घर में बीवी बच्चे बीमार, बच्चे बीमार, मेरे को भी सेहत अच्छा नहीं, पैसे डॉक्टरों को जा रहा, उधर एक मकान का कोना गिर गया, उसको पैसे खर्च करना, फिर क्या सब मेरा वजीफा आ रहा, वो भी नहीं आया वजीफा, सब लपट लेते, कितने परेशान हो जाते आप। तो दिख रहा क्या तुमको ये सब कर रहे, उसके लहरें हैं, उसकी शक्तियां हैं जो सब में घुसकर तो तुम्हारे पीछे पड़ के तुमको परेशान कर दे।
तो ऐसी यदि है अच्छी शिक्षा भी सबको दूर हटा के कल्याण कर दे, और परेशान करना चाहे तो वो लोग भी परेशान करते, लेकिन परेशान करने का उनका भगवान का और उनके भक्तों का काम नहीं। तो जहाँ तक उसे भलाई करते, भले की तरफ ले जाते, ऐसा है। इसलिए हम सोचना, हम भी उनको अगर मदद करें, हल्लू हल्लू वो रास्ता चलते रहे, कितना अच्छा है। भारत में मनुष्यों में एकता हो सकती, बहुत जल्दी राम राज्य आ सकता। ये सब केंद्र खोल लेना, ये खोलने के पीछे कोई नहीं पड़ा। तो हमेशा हर आदमी ये देखा, मेरे पास अगर 10 करोड़ रुपये तैयार हो गए, मैं बोले ऐसा लोग सुनेगा, मेरा सीट कायम रहेगा। उसकी ये भ्रम है, 10 करोड़ भी जाएंगे, 10 उसके साथ 10 आदमी मरेंगे, इन्हें भी मर जाएंगे। वैसा काम होता, शक्तियां अंदर से काम कर रहे, ऊपर में कुछ भी नहीं है। 2 दिन तमाशा चले ऐसा चलता, बाद में अंदर वाला उसको बिठा देता नीचे। एक तरीके से जाने का तरीका है तरक्की का, वो तरीका अगर छोड़ के आदमी ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई करके बढ़ने लगा ना, परेशान हो जाता। इसे भगवान को भजते हुए ठीक तरीके से एक तरीका, उस तरीके से उन्नति करो, यही बताया अपने वेद। उसको सोच समझ के करने से अपनी मुक्ति भी है और व्यवहार में कल्याण भी है। ये रास्ता है। हमारी अंतर सत्ता विश्वव्यापी मन प्राण और जड़ तत्व के साथ संस्पर्श बनाए रखती है। यह उन सब का एक अंश है, परंतु इसी बात के कारण यह मुक्ति और शांति की अधिकारिणी नहीं हो सकती। संभवतः तुम्हारा ध्यान तो है आत्मा पर, और तुम भूलवश उसे अंतर सत्ता कह रहे हो। तुम्हारा ध्यान आत्मा पर है, तुम एकदम अंतर मन प्राण को शरीर को लेकर उसको अंतर सत्ता कहते हो। अंतर सत्ता कैसा हो सकती है? आत्मा आत्मा ही है, वो बिल्कुल तुम्हारा नजदीक वाला है। नजदीक वाला है बोलने के बजाय वही तुम है ये बोलना चाहिए, ऐसा कहना है। तो नाभि केंद्र क्रियात्मका प्राण चेतना का मुख्य स्थान है, जिसका केंद्र से लेकर नाभि के नीचे के चक्र, नीचे के केंद्र निम्नतर प्राण संवेदनशील वासना के केंद्र तक है। ये तीनों केंद्र प्राण पुरुष के राज्य को सूचित करते हैं। हृदय पुरुष का केंद्र हृदय के पीछे है और विशुद्ध भावावेग को भीतर से ही हृदय पुरुष को सबसे अधिक आसानी से प्रकट होने का रास्ता मिलता है। इसके तुम्हारे पास अगर भावावेग है, अच्छी तरह से परमात्मा तक जाने का अगर तुम्हारे पास तड़प है, तो तुमको अंदर से एकदम रास्ता मिलता है, तुम्हारा हृदय पुरुष खुल जाता है। सबसे अधिक आसानी से प्रकट होने का रास्ता मिलता है हृदय के अंदर, वो सब चक्र आसानी से प्रकट हो जाते हैं। नहीं तो षट चक्रों का अभ्यास करने वाले बहुत तकलीफ उठाना पड़ता, गुरु को देखना, उसके पास बैठना, सुनना, आप आसानी से वो चक्रों के अंदर रहना, कुछ खाने पीने में बहुत पथ्य रखना, सोने में भी पथ्य रखना, नींद कम लेना, सारी बातें नींद कम लेना, सब करना पड़ता। अगर ये हृदय पुरुष को खोल लेके तुम चलेंगे, ये योग आसानी से होता, वो तुमको हर कदम पर संभालता है। इसमें भी 3 केंद्र है, एक कंठ में बाहरी ओर जाने वाला या बाहरी रूप देने वाला मन, दूसरा दोनों आंखों के बीच में या यूं कहे कि ललाट के मध्य में सूक्ष्म दर्शन और संकल्प का केंद्र, और तीसरा ऊपर में है जो मस्तिष्क से संपर्क रखता है, जिसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं, समझे। और तीसरा बहुत ऊपर है तो मस्तिष्क के ऊपर बताते हो। तो ये कहाँ, इसको कहाँ रखता है, इसके अंदर क्या दिखता है, उसका अनुभव क्या होता है, उन्हें बोलते सहस्त्रदल कमल कहते हैं। सहस्त्रदल यानी 1000 दल का, 1000 दल यानी 1000 पत्ते वाले कमल का फूल है, ऐसा बता। सहस्त्रदल कमल कहते हैं। और जहाँ विचारशील मन तथा ऊपर के महत्तर मानस लोगों, प्रबुद्ध मन, संबोधि और अधिमानस के साथ संयुक्त उच्चतर बुद्धि केंद्रित है। क्या बताए, ये अधिमानस क्या है? प्रबुद्ध मन, बहुत अच्छा मन, जो बहुत बुद्धिमान मन, वो क्या करता है, संबोधि, तो उसको अनुभव होते होते देवलोक में चले जाता, वो केंद्र से अनुभव करता है उस सहस्त्रदल में भगवान को, और फिर देवलोक में चले जाता है। देवलोक में क्या है, सब कुछ देव, जो चाहे देवता है वह है, नहीं ऐसा है। तो मुझे गणपति वह जिंदा है, समझे क्या। हनुमान जी है, सब बातें हैं वो, लेकिन तुम्हारे अंदर स्थित है वो। कैसे है, ये केंद्रों को खोलो समझ में आता। संबोधि और अधिमान के साथ संयुक्त उच्चतर बुद्धि केंद्रित है। अपना बुद्धि संयुक्त है उसके साथ, उच्चतर केंद्र है वो जाने के लिए आदमी में थोड़ी पवित्रता, थोड़ी शांति होना चाहिए, उसको दर्शन होते। अभी भी किसी लोगों को
बराबर हनुमान जी के दर्शन होते, गणपति के दर्शन होते। अभी भगवान बात करते किसी चंद्र हो, जो लोग पाठ पठन बराबर अच्छा करते, जिनकी जैसी भक्ति थोड़ी भक्ति है, थोड़ी देर तक उनको शांति मिलती। खूब मन तड़प गया लगा दिया, ज्यादा देर तक शांति मिलती। एक ही बात याद रखना गीता की, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। भगवान बताया जो जिस प्रकार से, जिस भावना से, जिस भक्ति से मेरे तरफ आता है, उसको मैं उसी तरह से भजन करता हूँ, उसके साथ वैसा एक रहता हूँ। 24 घंटे तुमको तड़प रहती है भगवान भगवान भगवान, 24 घंटे भगवान तरफ रह जाता, तुम्हारा ऋणी बन के ठहर जाएगा। तुम एक आध बार नाम लेंगे, प्रार्थना करेंगे, चलिए उन्हें भी एक आध बार तुम्हारे तरफ दृष्टि रख के देखता, तुम्हारे संकटों को नहीं खा जाता। भला ही करता, बुरा किसी का भगवान करता नहीं। इतना याद रखो, ये बात है। आज क्या बताया गया, तुम्हारे अंदर कितना ऐश्वर्य है, तुम कितने ऊंचे मनुष्य हो, तुम क्या क्या कर सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में तुमको विद्या दी। भारत के वेद और उपनिषद महात्मा लो, ये बात इसके अंदर बताएगी। चाहे तुम अभ्यास करके मेहनत से कमा लो, चाहे मत कमा लो, चाहे निचले लोगों में आकर ये शनि ग्रह पाप ग्रह जिसको कहते हैं उनके चक्कर में रहो, वो तुम्हारी मर्जी। ऐसे निकलना चाहे रोज नियम लगाओ, अभ्यास करो, तुम कर्म करने में अधिकार है तुम्हें, लेकिन फल मत चाहो, भगवान पर छोड़ दो, तो तुमको धीरे धीरे कैसे अनुभव होते देखते रहो। यही बात आज बताए। इसका नाम क्या, इसका अध्याय का ये योग साधना के प्रमुख तत्व और सत्ता के लोक और अंग। सत्ता के लोक लोकांतर है, अंग है। अधिमानस क्या, एक लोक है, समझे ना। ये प्रबुद्ध मन संबोधि मन क्या, वहां जाते तुमको बोध होना, अनुभव होना शुरू होता। अधिमानस कौन सी देवता है, क्या है। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय
पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः।
श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय नमः। जय मातारविन्दाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमातारविन्दाय